सेक्शन ए है आपका रीडिंग कंपैरिजन, सेक्शन बी है आपका ग्रामर, सेक्शन सी है आपका राइटिंग स्किल्स, सेक्शन डी है आपका लिटरेचर। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर का वो एक सीन स्टैंजा आपकी किताब से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका फाइनल पेपर में एज़ इट इज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर मैं साफ-साफ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन हो गया यही सेम टू सेम फाइनल एग्ज़ाम में। क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि आपको स्पीच लिखनी है, आर्टिकल लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। इन क्वेश्चन जो 5 होगा ये ऐसा सेक्शन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपके इंग्लिश पेपर का पैटर्न, यानी कि जो आप 2025 फ़ेब में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश पेपर का क्या पैटर्न होगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन-सा क्वेश्चन आएगा, कैसा पैटर्न होगा, आज मैं आपको वो का सारा पैटर्न बताने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आपका खुशामदीन है हमारे इस प्यारे से एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म आकाश अकेडमी पर। शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम वो आपका जेके बॉस कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना? और जो जेके बॉस पेपर कंडक्ट करवाता है, उस पेपर में आपके टोटल 80 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपके 80 मार्क्स थ्योरी मार्क्स होते हैं और आपकी जो 20 मार्क्स होते हैं, वो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, यानी कि वो आपको अपने स्कूल की तरफ से मिलते हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता है। आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? 16 क्वेश्चंस होंगे टोटल। आपकी जो ये 16 क्वेश्चंस है, ये 4 सेक्शंस में बँटे हुए हैं और हर एक सेक्शन के अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, अलग-अलग मार्क्स क्राइटेरिया है। कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस। कौन-कौन से? सेक्शन ए है आपका रीडिंग कंपैरिजन, सेक्शन बी है आपका ग्रामर, सेक्शन सी है आपका राइटिंग स्किल्स, सेक्शन डी है आपका लिटरेचर। सेक्शन ए में आपको टोटल 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी ग्रामर में आपको टोटल 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे और सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स में आपको टोटल 25 नंबर देखने को मिलेगा और सेक्शन डी आपका जो लास्ट सेक्शन होगा पेपर का लिटरेचर, उसमें आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेगी। ये थी और बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन्स आएँगे, कैसा पैटर्न होगा, ठीक है ना? सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग कंपैरिज़न, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर का वो एक सीन स्टैन्ज़ा आपकी किताब से लिया हुआ होगा। टूलिप सीरीज़ जो आपकी बुक है, ठीक है ना? टूलिप सीरीज़ जो आपकी बुक है, उस बुक में से किसी भी एक चैप्टर से आपका एक स्टैन्ज़ा लिया होगा, ठीक है ना? और आपको वो स्टैन्ज़ा पढ़ना है, फिर उसके नीचे आपको 5 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, यही बता रहा हूँ, 5 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और उन 5 एमसीक्यूज़ का जो टोटल सम होगा वो 5 मार्क्स का होगा, यानी कि हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आपके 5 नंबर पक्के हुए यहीं पर, ठीक है ना? मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सीन स्टैन्ज़ा होगा, ठीक है ना? सीन यानी कि जो आपने देखा होगा, अगर आपके चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे, आपको पता होगा कि ये किस चैप्टर से है, किसने लिखा है, वो आपको सारा पता होगा, ठीक है ना? इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? आपका जो क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है ना? अनसीन पैसेज होगी, ठीक है ना? इसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ होंगे और आपको इस अनसीन पैसेज का एक टाइटल देना है जिसपे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना? यानी कि 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 5 नंबर का होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? यानी कि फिर से आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है ना? एक अनसीन पैसेज दी होगी, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे अनसीन पैसेज दी होगी, आपको वो पढ़नी है, उसमें से ढूँढना है कि क्या क्वेश्चन कहा गया है और वही ढूँढना है, पैसेज में से वही लिखना है, लेकिन वर्डिंग अलग-अलग लिखनी है, ठीक है ना? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। जो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन पिक्चर, ठीक है ना? वो एक पिक्चर पर होगा, स्टैटिकल डाटा पर बार ग्राफ्स पाई चार्ट histograms to be attempted by follows MCQs शॉर्ट आंसर वेरी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना? यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा
आपको वो पिक्चर एनालाइज़ करनी है कि इस पिक्चर में क्या बता रहा है और क्वेश्चन में क्या बता रहा है। ये भी बिल्कुल ईज़ी है, आपको पिक्चर दी होगी, ठीक है ना? उसमें कुछ डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है ना? आपको वो डेटा पढ़ना है, फिर देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के टाइप होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? ये थे आपके 3 पहले के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए के, यानी कि आपके 15 नंबर पक के अगर आपने ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किए, ठीक है ना? इन पर हम वीडियोज़ बनाएँगे कि कैसे आप सीन स्टैंज़ा को सॉल्व करेंगे, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं और चेक बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? ये हम वीकली आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी आप ये याद रखिए, ये आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे पहले सेक्शन ए में, जो कि आपके 15 नंबर के होंगे। इसमें आपको कुछ याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि कौन-सा आंसर मैसेज आएगा, कौन-सा सीन स्टैंज़ा आएगा या कौन-सा चेक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? ये था आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन बी देखते हैं ग्रामर का, ठीक है ना? यानी कि जो के की बॉस ने आपको ग्रामर सिलेबस प्रोवाइड किया था वही है, ठीक है ना? उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गए यही सेम टू सेम फाइनल एग्ज़ाम में होंगे। ग्रामर जो है वो आपका मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, रिलेटिव क्लॉज़ है, टेंसेस है, नरेशन है, पंक्चुएशन, यानी कि आपको ये जो ग्रामर है, ठीक है ना? ये आना चाहिए, ठीक है ना? मॉडल्स आपको आना चाहिए, आर्टिकल्स आपको आने चाहिए, रिलेटिव क्लॉज़ आपको आने चाहिए, टेंसेस आपको आने चाहिए, नरेशन आपको आने चाहिए, पंक्चुएशन आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सेक्शन बी के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका सेक्शन बी में से, एक पैसेज आएगी with blanks to be filled by using appropriate articles, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना? आपको एक पैसेज दी होगी, ठीक है ना? क्वेश्चन 4 में एक पैसेज दी होगी, आपको और उस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स होगी, आपको वो फिल करने हैं आर्टिकल्स से, ठीक है ना? मॉडल से और रिलेटिव प्रोनाउन से, यानी कि आपको जो ग्रामर है वो आपको आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपको ईज़ी है ना, ठीक है ना? ग्रामर आना चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन जो 5 होगा, वो होगा एक पैसेज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली, ठीक है ना? आपको एक पैसेज दी होगी, ठीक है ना? आपको उसमें या तो वो डायरेक्ट में दी होगी, डायरेक्ट स्पीच में, या तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में दी होगी। आपको इसको इनवर्सली कन्वर्ट करना, अगर डायरेक्ट में दी होगी आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में दी होगी तो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना? बेसिकली आपको नरेशन का जो ग्रामर पार्ट है वो होगा, यहाँ पर यूज़ आएगा कौन-सा ग्रामर पार्ट? नरेशन आपको आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। अगर आपको नरेशन आता होगा, ठीक है ना? यानी कि आपके 3 नंबर पक्के हुए, ठीक है ना? ठीक है ना? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक contextualized passage, story, paragraph to be edited, testing the use of tenses, punctuation, articles, pronouns, spellings, etc. ठीक है ना? यानी कि आपको आपको एक पैसेज दी होगी, स्टोरी या कुछ पैराग्राफ दिया होगा क्वेश्चन में, आपको वो एडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया है, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ यहाँ पर गलतियाँ होंगी, वहाँ पर आप नंबरिंग की होगी, आपको देखना है कि इससे आगे या इससे पीछे कौन-सी गलती है, वो आपको फिल करनी है ग्रामर पार्ट से, या तो टेंस लगाना है, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस या स्पेलिंग देखनी है। इवन स्पेलिंग देखनी है कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। इसमें आपके 4 नंबर होंगे, यानी कि बेसिकली आपको आपका जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है सिलेबस में वो आपको सारा आना चाहिए, फिर आपको ये सब कुछ ईज़ी लगेगा, ठीक है ना? टेंसेस आने चाहिए, ठीक है ना? वो ग्रामर में दिए हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर भी यूज़ होंगे, एडिट करनी है पैसेज, ठीक है ना? बिल्कुल ही ईज़ी है, ठीक है ना? तो ये था आपका सेक्शन बी ग्रामर का। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स का, ठीक है ना? यानी कि आपको कुछ राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका फाइनल पेपर में, एज़ इट इज़ क्रिएट राइट डायलॉग ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, ठीक है ना? आपको एक डायलॉग क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, ठीक है ना? वहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दी होगी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हिंट्स दी होगी, आपको हिंट्स को यूज़ करना है, फिर एक डायलॉग बनाना है, यानी कि आपको डायलॉग राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपके 4 नंबर होंगे, ठीक है ना? यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ही ईज़ी है, डायलॉग राइटिंग आपको सिर्फ़ आना चाहिए।
नंबर 8 जो होगा वो होगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोट्स राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स 50 वर्ड्स के, यानी कि आपको 50 वर्ड्स की नोटिस लिखनी है, यानी कि आपको नोट्स आनी चाहिए। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको नोट्स सिखाई हुई है, ठीक है ना, यानी कि नोट्स लिखनी है आपको, ठीक है ना, बॉक्स में बनानी है और हिंट्स भी दी होगी, ठीक है ना, कितना ईजी बनाया है आपके लिए। आपको हिंट्स भी मिलेंगे और ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज़्यादा ही नहीं लिखनी है। यहाँ पर हेडिंग लिखनी है, नोट्स का फॉर्मेट देखना है कि कैसे होता है। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि अगले आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं हर एक क्वेश्चन पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह आपको उसका इंग्लिश में फुल मार्क्स आएँगे, ठीक है ना। नोट्स का क्या फॉर्मेट होता है वो मैं आपको सारा समझाऊँगा, सारा सिखाऊँगा, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। नोट्स आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, 50 वर्ड्स में लिखनी है, हिंट्स भी दी होंगी, 3 मार्क्स की है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स नहीं लिखना है, 3 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो आपको अटेम्प्ट ऑन मैसेज राइटिंग, यानी कि आपको मैसेज राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको मैसेज राइटिंग आनी चाहिए, तो अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर सकते हो और इसमें आपको हिंट्स भी दी होगी, ठीक है ना, और 50 वर्ड्स में लिखना है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 ही मार्क्स का है। मैसेज बॉक्स में बनने हैं, हिंट्स भी दिए होंगे वहाँ पर कि कैसे क्या है, क्या हुआ था, हिंट्स भी दी होंगी, आपको सिर्फ मैसेज भरनी है कि कैसे क्या हुआ था हिंट्स की हेल्प से, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स में 2 ही नंबर है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो आपको लेटर राइटिंग पर होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है ना। आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखनी है, ठीक है ना, वहाँ पर दी होगी कि किस पर लिखनी है, ज़्यादातर एडिटर पर आती है। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसमें आपके 5 नंबर हो गए इस क्वेश्चन नंबर 10 में, यानी कि लेटर राइटिंग आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। ये 5 नंबर आपको ईज़िली मिल जाएँगे, आप अगर आपको लेटर राइटिंग आती होगी, ठीक है ना। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, 1 आर्टिकल, 1 स्पीच, 1 पैराग्राफ, ठीक है ना, टू बी अटेम्प्टेड ऑन अ गिवन टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया हुआ होगा, ठीक है ना, हिंट्स दी होगी, आपको या तो स्पीच लिखनी है, ठीक है ना, या तो आर्टिकल या तो पैराग्राफ। क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि आपको स्पीच लिखनी है, आर्टिकल लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। इन तीनों का अलग-अलग फ़ॉर्मेट है, अगर स्पीच है उसका अलग एक फ़ॉर्मेट है, आर्टिकल अगर होगा उसका अलग एक फ़ॉर्मेट है और अगर पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है ना, अगर बोला होगा पैराग्राफ लिखो उसका अलग एक फ़ॉर्मेट है। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर वहाँ पर दिया होगा लिखना है स्पीच, वो पता नहीं पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आर्टिकल लिखना है उसका अलग एक फ़ॉर्मेट है, वो पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि इनके अलग-अलग फ़ॉर्मेट है लिखने के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके आपके 5 नंबर होंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा, ये पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ये नया-नया क्वेश्चन है, ठीक है ना? यानी कि 2024 में जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में न्यू क्वेश्चन आया था कि एक स्टोरी बनानी है, हिंट्स दी होगी, ठीक है ना? विद अ सुटेबल टाइटल, ठीक है ना? इसमें आपके 6 नंबर मिलेंगे। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है ना? अब ये था आपका सेक्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ, जो कि है आपका लिटरेचर। ये ऐसा सेक्शन है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाएँगे क्वेश्चंस, ठीक है ना? आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिसमें आपको 3 ही क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम प्रोज़ लेसन्स, जितने भी आपके प्रोज़ लेसन्स हैं, ठीक है ना? उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? वो आपको याद करने हैं, ठीक है? और उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिनमें आपको 3 ही क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है ना? इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 के 9 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपके 9 मार्क्स है, ठीक है? 9 मार्क्स, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस आपके पोएम सेक्शन से पूछे जाएँगे। किस पर बेस्ड होंगे? थीम पर होंगे, सेंट्रल आइडिया पर होंगे, लिटरेसी डिवाइसेस पर होंगे, ठीक है ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 3 लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उसमें आपको 1 ही करना है, ठीक है ना? 3 दिए होंगे, उसमें आपको 1 ही करना है, ठीक है ना? लेकिन वो क्वेश्चन किस पर होगा? या तो वो कैरेक्टर स्केच पर होगा, थीम पर होगा, प्लॉट पर होगा, सिचुएशन, आयरनी, ठीक है ना? लेकिन कहाँ से शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर
13 आपके प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पोएम सेक्शन में पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15 आपके शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाएगा, ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आपके प्रोज लेसन, पोएम लेसन और क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट स्टोरी लेसन से पूछे जाएँगे, ठीक है ना? और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके प्ले से उठाया होगा। उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको एक ही करना है, ठीक है ना? लॉन्ग आंसर टाइप। वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड होगा? कैरेक्टर स्केच, जो आपका लास्ट जो चैप्टर है प्ले का, उसमें से आपको वो पढ़ना है। उसमें आपके ज़्यादातर कैरेक्टर स्केच ही आता है, थीम पर भी आता है, प्लॉट पर भी आता है, ठीक है ना? लिटरेचर का था सेक्शन नंबर डी, यानी कि आपकी बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएँगे। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया कि कैसे आएगा। ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश पेपर पैटर्न, ठीक है? आपको सारा का सारा पेपर पैटर्न इंग्लिश का समझ में आया होगा, ठीक है ना? हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।